अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर हमने बताए हैं, इब्तदा से लेकर सलाम तक तमाम चीज़ें, तमाम अहकामात हमने तफसीली तौर पर बताए हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि सजदा साहव कब वाजिब होता है और उसका तरीक़ा कार क्या है। वो मवारद जिनकी कमी या ज़्यादती से नमाज बातिल नहीं होती अरकान के अलावा, मसलन अरकान हम तफसील से बता चुके हैं कि रुकन नमाज में कमी या ज़्यादती हो, जानबूझकर या भूलकर नमाज बातिल हो जाती है। इनके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, अरकान के अलावा जो वाजिबात नमाज भी हैं, उनमें अगर भूल कर कमी या ज़्यादती हो जाए तो उसका नमाज बातिल नहीं होती। उसका तदारुक ये है, उस नमाज को दुरुस्त करने का तरीका ये है कि उसके लिए सजदा साहव किया जाता है। चंद मवारद हैं जिनमें सजदा साहव करना वाजिब है। गलती से बोलने पर इंसान नमाज पढ़ रहा है, अचानक किसी बच्चे ने सजदेगाह उठाई, कोई शरारत की, या कोई भी इंसान मुंह से अल्फाज निकाल देता है अख्तियारी सूरत में नहीं, भूल कर, तो ये जो बोलेगा उसे नमाज बातिल नहीं होगी, बल्कि उस पर सजदा साहव वाजिब हो जाएगा। सलाम गैर मौज़े, यानी आप दूसरी रकात में बैठे हैं, आपने पढ़नी इशा है या ज़ोहर है या असर है या मगरिब है, तीसरी चौथी रकात के लिए उठना है, आपने सलाम फेर दिया। सलाम के दौरान या फ़ौरन बाद आपको याद आ गया कि ओहो हमने तो अब मज़ीद नमाज पढ़नी थी, तो आपकी नमाज बातिल नहीं होगी। आप फ़ौरन खड़े होकर नमाज मुकम्मल करेंगे, उसके बाद सजदा साहव अंजाम देंगे। तशहुद भूल गए हैं, आप दूसरी रकत में तशहुद करना भूल गए हैं, खड़े होकर रकू किया, तीसरी और चौथी पढ़ दी, तो इस सूरत में भी आप पर सजदा साहव वाजिब होगा। 4 और 5 के दरमियान शक होता है, आगे इंशाअल्लाह तफसीली तौर पर यह काम बताएंगे कि दूसरी तीसरी में शक हो, तीसरी चौथी में शक हो, इनके दरमियान जो शक होता है, चौथी और पाँचवीं में शक हो और आप ज़ोहर असर या 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं, आप खड़े हो गए, आपको पता था कि 4 रकती नमाज है, लेकिन अब शक है कि चौथी है या पाँचवीं है, आप फ़ौरन वहीं बैठ जाएंगे और बैठ कर आप तशहुद और सलाम अदा करेंगे और उसके बाद आप सजदा साहव करेंगे। नमाज के बाद कमी या ज़्यादती का इल्म हो, नमाज पढ़ ली लेकिन उसके बाद पता चला कि मैंने कोई चीज़ कम या ज़्यादा कर दिया, मसलन एक सजदा ज़्यादा कर दिया या मैंने मसलन के सलाम ज़्यादा फेर लिया, बाद में पता चला, तो उस पर भी सजदा साहव वाजिब है। एहतियात ये है कि सजदा छोड़ने पर, बल्कि एक सजदा, दोनों सजदे मिलकर रुकन है, तफसीली तौर पर बता चुके हैं, दोनों सजदे रुकन हैं। एक सजदा किया है यानी एक कम कर दिया है, या 3 किए हैं एक ज़्यादा कर दिया है, तो उस सूरत में भी नमाज बातिल नहीं है, बल्कि सजदा साहव, 2 सजदे साहव अंजाम देंगे। इसी तरह हर कमी या ज़्यादती पर एहतियातन, हर कमी या ज़्यादती नमाज में जो आप करते हैं भूल कर, उससे आप पर सजदा साहव करना चाहिए। हर कमी या ज़्यादती पर जिन पर सजदा साहव वाजिब है, करना ज़रूरी है, वो ये हैं। मज़ीद एहतियात ये है कि हर कमी या ज़्यादती पर सजदा साहव करें। सजदा साहव का 2 सजदे हैं, नमाज के फ़ौरन बाद इधर उधर देखे बगैर 2 सजदे अंजाम देने हैं, और उसका तरीका कार ये है कि फ़ौरन बाद जो ही आप सलाम फेरेंगे तकबीर कहेंगे, तकबीर वाजिब नहीं है, कहेंगे मुस्तहब है, तकबीर कहकर आप एक सजदे में जाएंगे। सजदे में बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये ज़िक्र है। ये नहीं करते तो कोई भी ज़िक्र कर सकते हैं, सुबहान रब्बियल आला भी कह सकते हैं, कोई भी ज़िक्र, सुबहान अल्लाह भी 3 दफ़ा कह सकते हैं, कोई भी ज़िक्र करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा सजदे में जाएंगे, फिर वही ज़िक्र करेंगे, फिर बैठकर तशहुद पढ़ेंगे और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एक ही सलाम पढ़ के नमाज ख़त्म कर देंगे। आपकी नमाज दुरुस्त है सजदा साहव अदा करने के बाद। 2 सजदा साहब हैं नमाज के फ़ौरन बाद। ज़िक्र सजदा यह है बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसके बाद तशहुद और सलाम और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह देना काफ़ी है, तीनों सलाम फेरना सजदा साहव के बाद ज़रूरी नहीं है। ये है सजूद साहव, यानी सजदा साहव करने के बाद ये इलाज है। नमाज में आप भूले हैं, कमी ज़्यादती की है अरकान के अलावा, उसका इलाज ये है कि 2 सजदा साहव करें। इसी तरह आप ज़्यादा भूलें, मसलन आप एक दफ़ा खड़े हो गए बगैर किसी वजह के, एक दफ़ा सलाम फेर दिया, या एक दफ़ा मसलन के कलाम भी कर दिया भूल कर, 2-3 वजूहात बन गई हैं, तो आप जितनी ज़्यादा वजूहात होंगी उतनी मरतबा आप सजदा साहव करेंगे। और अगर आप भूल गए हैं कि मैं 2 दफ़ा भूला हूँ या 1 दफ़ा, तो 1 दफ़ा भी अगर सजदा साहव कर देंगे तो काफ़ी है। और सवाल ये होता है कि हमने सजदा साहव नहीं किया, ताख़ीर कर दिया, नमाज के बाद भूल गए सजदा साहव करना था, इधर उधर देख लिया, पता नहीं चला, तो जब भी याद आ जाए उस वक्त सजदा साहव कर लें, आपकी नमाज दुरुस्त होगी। मज़ीद मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में होता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।